शबे बारात हमने तो कई जगह पर देखा कि कब्रिस्तान में ऐसी लाइटिंग की गई जैसे यहाँ पर है, जनरेटर के जरिए से कुमकुमे लगाए गए और पूरी पूरी रात ऐसा जैसे कि एकदम बिल्कुल मेला बना दिया गया। ये सब चीजें क्या है? गैर जरूरी है, कोई वजूद नहीं, कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, मगर आज उम्मत मुस्लिमा उसको जरूरी समझ कर रही। मेरे भाइयों, चलिए खैर, मुझे कुरान की जो आयत पेश की है उसके ताल्लुक़ से और हदीस जो हमने पढ़ी है उसके ताल्लुक़ से और दो मंत्र मैंने पढ़ा उसके ताल्लुक़ से मुझे बात करनी है। और मैं 3 बजे तक आपके बीच बात करूंगा, उसके बाद अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। चूँकि एक लंबा सफ़र करके पहुंचा हूं तो सोचा कि चलिए उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखा लेते हैं। वादा किया है पहुंचना है, वरना आज वहाँ का प्रोग्राम था जहाँ का मोहम्मद दीपक है। आप लोगों के खूब मोबाइलों में है ये मैसेज, मोहम्मद दीपक उत्तराखंड कोटद्वार का, वहाँ का प्रोग्राम को समझे, वहाँ से छोड़कर आपके बीच पहुँचे हैं। अल्लाह से कुछ सही बात कहने की तौफीक दे। मैंने कुरान करीम की जो आयत पेश की, इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने औरत और मर्द के मकाम को एक तरह से पेश किया। वमन यामल मिनस्सालिहात मिन ज़करिन व उन्सा वहुव मुमिनुन। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द हो कि औरत हो, जो भी नेक अमल करेगा ईमान की हालत में होगा, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा, वो जन्नत में जाएगा और उनके ऊपर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मजहब इस्लाम में औरत को इज्जत नहीं दी जाती है, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर वो औरत, चाहे औरत हो कि मर्द हो, अल्लाह की नज़र में ऐसा नहीं कि ये मर्द है तो इसका बहुत बड़ा मकाम है और कोई औरत है तो उसका कम मकाम है, ऐसा नहीं है। हाँ, औरत के ऊपर मर्द को हाकिम बनाया है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मगर अल्लाह तबारक व तआला साफ कानून बना चुका है, बता चुका है कि मर्द है जन्नत जाना चाहता है तो नेक अमल जरूरी है। वमन यामल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द या औरत में से कोई भी अगर नेक अमल करेगा, वह मुमिनुन, ईमान की हालत में, ईमान भी जरूरी है। यही वजह है कि हिंदू लोग इतने पुण्य का काम करते हैं, दान करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो जन्नत नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है। दे हैव नो बिलीव इन गॉड, उनके पास अकीदा नहीं है तौहीद का, वहदानियत। माई टास्क फॉर मी, रिमूव द इम्पेडिमेंट फ्रॉम माई स्पीच सो दैट आई may अंडरस्टैंड व्हाट आई से। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अधे पश्यस्ते मोपरि संतराम पादकौहर, माते कौशल्पको। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा, आदि पुरुष अपरंपारा अल्लेख पुरुषा नमः। मोहतरम मुसलमानों और पर्दे में बैठी हुई समाज के इज्जतदार माँ और बहनों, एक लंबे सफर के बाद आपके इस जलसे में हाजिरी का मौका मिला और कल के जलसे में, आज के जलसे में जमीन और आसमान का फर्क
कल का जलसा सुबह कर्नाटक बेलगाम जिले में था। रात को वहां से 2 फ्लाइट बदलकर तब आपके बीच हाजिरी का मौका मिला। मगर कल का जो जलसा था उसमें तकरीर करने वाले सिर्फ 2 मुकर्रिर थे। एक मुकर्रिर नहीं बल्कि जलसे का सदर थे और दूसरा मैं था। मेरी तकरीर कल 9:38 पर शुरू हुई थी, 10:10 पर तकरीबन ख़त्म हो गई। और आज अपने सीमांचल का निज़ाम देखिए, यहाँ का कुछ अलग है। यहाँ मेरी तकरीर का नंबर अभी आया है 2 बजे, और यहाँ एक जलसे में कई कई मुकर्रिर होते हैं। जलसे का मुकम्मल हक अदा करते हैं सीमांचल के लोग, अपने पूर्णिया और अररिया और किशनगंज कटिहार के आदमी। अब तो थोड़ा पहले भी ख़त्म होने लगा है, वरना फजर की अजान तक जलसा चलाने का चलने का रिवाज होता था। मगर आज की तारीख में मेरे नज़रिए के ख़िलाफ़ है। जलसा ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 1 बजे रात तक होना चाहिए, 12 बजे रात तक, ये बहुत। उसके बाद आदमी को सोना भी ज़रूरी है और फजर में उठकर नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है। यही निज़ाम बनना चाहिए। 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात तक जलसा चलेगा, आदमी यहाँ से उठकर जाएंगे, कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा। जबकि फजर की नमाज 5 वक्त की नमाज अदा करना, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि उम्मत मुस्लिमा पर, मोमिनों पर नमाज फ़र्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों में। चाहे वो फजर का वक्त आए, ज़ोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का, नमाज का वक्त आएगा तो नमाज फ़र्ज हो जाएगा। ये भी एक सबब है इस कौम और इस उम्मत के ज़वाल का, कि जो बातें हमारे लिए ज़रूरी है हम वो करते नहीं, और जो ज़रूरी नहीं है उसको ज़रूरी मान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके पूरे आब व ताब के साथ करते हैं। अभी जैसे कुछ दिनों पहले शबे बारात, हमने तो कई जगह पर देखा कि कब्रिस्तान में ऐसी लाइटिंग की गई जैसे यहाँ पर है, जनरेटर के ज़रिए से कुमकुमे लगाए गए, और पूरी पूरी रात ऐसा जैसे कि एकदम बिल्कुल मेला बना दिया गया। ये सब चीज़ें क्या है? गैर ज़रूरी है, कोई वजूद नहीं, कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, मगर आज उम्मत मुस्लिमा उसको ज़रूरी समझ कर रही। मेरे भाइयों, चलिए खैर, मुझे कुरान की जो आयत पेश की है उसके ताल्लुक़ से, और हदीस जो हमने पढ़ी है उसके ताल्लुक़ से, और 2 मंत्र मैंने पढ़ा उसके ताल्लुक़ से मुझे बात करनी है। और मैं 3 बजे तक आपके बीच बात करूँगा, उसके बाद अपनी बात नहीं कर पाऊँगा। चूँकि एक लंबा सफ़र करके पहुँचा हूँ तो सोचा कि चलिए उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखा लेते हैं, वादा किया है पहुँचना है। वरना आज वहाँ का प्रोग्राम था जहाँ का मोहम्मद दीपक है, आप लोगों के खूब मोबाइलों में है ये मैसेज, मोहम्मद दीपक उत्तराखंड कोटद्वार का, वहाँ का प्रोग्राम को समझे, वहाँ से छोड़कर आपके बीच पहुँचे हैं। अल्लाह से कुछ सही बात कहने की तौफीक दे। मैंने कुरान करीम की जो आयत पेश की, इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने औरत और मर्द के मकाम को एक तरह से पेश किया। वमन यामल मिनस्सालिहात मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन,
अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द हो कि औरत हो, जो भी नेक अमल करेगा ईमान की हालत में होगा, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा, वो जन्नत में जाएगा और उनके ऊपर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मजहब इस्लाम में औरत को इज्जत नहीं दी जाती है, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर वो औरत, चाहे औरत हो कि मर्द हो, अल्लाह की नज़र में ऐसा नहीं कि ये मर्द है तो इसका बहुत बड़ा मकाम है और कोई औरत है तो उसका कम मकाम है, ऐसा नहीं है। हाँ, औरत के ऊपर मर्द को हाकिम बनाया है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मगर अल्लाह तबारक व तआला साफ कानून बना चुका है, बता चुका है कि मर्द है जन्नत जाना चाहता है तो नेक अमल जरूरी है। वमन यामल मिनस सालिहाती मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द या औरत में से कोई भी अगर नेक अमल करेगा, वह मुमिनुन, ईमान की हालत में, ईमान भी जरूरी है। यही वजह है कि हिंदू लोग इतने पुण्य का काम करते हैं, दान करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो जन्नत नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है। दे हैव नो बिलीव इन गॉड, उनके पास अकीदा नहीं है तौहीद का, वहदानियत का। तो जन्नत में जाने के लिए चाबी कोई चीज है तो ईमान है। वह मुमिनुन, ईमान का होना जरूरी है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जो भी आदमी अल्लाह पर, अल्लाह की एक होने की गवाही देगा, कलिमा पढ़ेगा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ये कहेगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, दखलल जन्नह, वो जरूर भी जरूर जन्नत में दाखिल होगा। यानी ये कह सकते हैं कि जिसके पास ईमान है वो यकीनन 100% वो जन्नत में जाएगा। वो अलग बात है कि नमाज नहीं पढ़ी है उसने तो उसकी सजा मिलेगी, ज़कात नहीं देगा तो उसकी सजा मिलेगी, मगर जन्नत जाएगा। वमन यामल मिनस सालिहात मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द और औरत दे आर इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड, अल्लाह की नजर में दोनों बराबर है। दोनों की क्वालिटी जब बढ़ेगी जब उसका अमल अच्छा होगा। कोई ये कहे कि नहीं मैं तो मर्द हूं, मेरा मर्द होना ही बस अल्लाह के नजर में बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें एक दर्जा, एक गुना दर्जा दिया है, अकल थोड़ी ज्यादा दी औरत के बिल मुकाबिल, तो इसीलिए क्योंकि तुम फैसले करते हो, तुम मालिक बनते हो, तुम गार्जियन और जिम्मेदार बन सकते हो, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक गुना ज्यादा तरक्की दी है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि तुम उस पर जुल्म करो। बैरकैफ मजहब इस्लाम में औरत को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया। औरत खिलौना है। किसी की शादी हुई किसी यहूदी की, उसको अपनी बीवी पसंद नहीं है, उसके बीवी के दांत निकले हुए हैं या आंख टेढ़ी मेढ़ी है, और दूसरी औरत पसंद आ जाए, तो आज की यहूदियों की नए कानून के हिसाब से, तौरात में नहीं है ऐसा, बाइबल में ऐसा नहीं, नए कानून के हिसाब से अगर बस उसको सिर्फ अपनी बीवी की आंख पसंद नहीं है या उसके दांत निकले हुए या कोई और बुरी आदत है पसंद नहीं है, और सामने कोई खूबसूरत औरत आ जाए, लड़की आ जाए, तो इस यहूदी को इजाजत है कि वो उसी वक्त अपनी बीवी को कहे, जाओ मैडम आपको मैं छोड़ता हूं, आपको मैं तलाक देता हूं, जाइए। उसी वक्त तलाक हो जाएगी और सामने वाली खूबसूरत औरत से निकाह कर ले, हो जाएगा। ये तो औरत पर जुल्म है।
और क्रिश्चियन में, ईसाई में इसके बिलमुकाबिल है, इसका उल्टा है। क्रिश्चियन में ऐसा है, एक मर्तबा शादी हो गई, सातों जन्म का रिश्ता जुड़ गया। बीवी अब कैसी भी हो, अच्छी हो, बदसूरत हो, अच्छे अखलाक की हो कि बद अखलाक की हो, अब वो उसको तलाक नहीं दे सकता, छोड़ नहीं सकता, बस सातों जन्म का रिश्ता जुड़ जाता। हालांकि इंजील में कहीं नहीं है ऐसा, मगर आज के ईसाई हजरत ईसा को मानने वाले, जिसे नसारा बोलते हैं हम लोग, यहूदो नसारा, हजरत मूसा और हजरत ईसा के मानने वाले, मुकम्मल तौर पर नहीं, नाम के मानने वाले, तो उनके यहाँ बहुत सख्ती है। ईसाई के यहाँ एक मर्तबा शादी हो जाने के बाद मरते दम तक वो उससे रिश्ता निभाएगा, नहीं छोड़ सकता। ये भी गलत है। यहूदियों में आसानी, कोई औरत पसंद आ गई, गए शॉपिंग करने के लिए पूर्णिया, वहां मॉल के अंदर देखा कि कोई खूबसूरत लड़की है, उससे बातें हो गई, कनेक्शन सेट हो गया, वो खूबसूरत है, उसकी बीवी थोड़ी बदसूरत है, तो अपने बीवी को कह दे मोहतरमा अब यहीं से ऑटो पकड़ कर जाइए घर, हम जा रहे हैं, हमको नहीं मिल गई है। कितनी आसानी है, यानी रिश्ता खिलौना। और ईसाई में इसके बिलमुकाबिल, इसके अपोजिट के एक मर्तबा रिश्ता हो गया, चाहे लड़की कैसी भी हो, औरत कैसी भी हो, लड़ाई करने वाली हो, या झाड़ू फेंक कर मारती हो, या खाना बना कर नहीं देती हो, या कोई भी बदतमीजी करती हो, बदजुबानी करती हो, तुम्हें जनाब मरते दम तक उसको ढोना पड़ेगा। यह भी गलत है, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हस्बैंड वाइफ नहीं चला पाते, तो अपनी पसंद से, अपनी रजामंदी से तलाक ले लेते हैं। और कुरान में भी, अल्लाह का कुरान भी कहता है कि अगर तुम्हें डर हो कि रिश्ता नहीं निभा पाओगे तो बेहतर तरीके पर छोड़ दो। भारत का संविधान भी यही कहता है कि अगर तुम लोग अपने रिश्ते को आगे नहीं चला सकते तो डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो। एक में सख्ती है और दूसरे में सिंपल आसानी। इन दोनों के बीच में मजहब इस्लाम ने कहा, इन दोनों के बीच में इस्लाम का ऑर्डर है, यानी ना ज्यादा सख्ती, ना आसानी से बीवी को छोड़ सकता है कि जब मन में आता बीवी को तलाक दे दिया, नहीं छोड़ सकते। या ऐसा भी नहीं कि एक मर्तबा कबिल तू कह दिया तो अब हमेशा उसी पे रहेगा। एतदाल का नाम इस्लाम है, एतदाल का, बीच वाले रास्ते का नाम इस्लाम है। इस्लाम में न इफरात है न तफरीत है, यानी इस्लाम में न कमी है न ज्यादती है, बल्कि इस्लाम में, मजहब इस्लाम में इक्वालिटी है, बराबरी है, बैलेंसिंग है। इसीलिए इस्लामिक शरीयत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर आए, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन शरीयत। ईसा, ये चाइना वाले लोग ये औरत को ये यूं समझते हैं, कहते हैं कि अरे औरत तो यूज एंड थ्रू है। बहरकैफ दुनिया के अलग अलग मजहब में अलग अलग औरत का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे इस्लाम में औरत के लिए बड़ा सम्मान, बहुत सम्मान। अल्लाह के नबी के आने से पहले औरत का मिसयूज होता था, औरत को सिर्फ एक अय्याशी की चीज समझते थे। और किसी घर में बेटी पैदा हो, आप लोग बयानात में सुनते हैं, किसी घर में अगर बेटी पैदा हो तो उस घर में मातम छा जाता था कि अरे किस मनहूस का जन्म हो गया। अब बेटा, बाप कोशिश करता कि इस बेटी को किसी तरह खत्म कर दें, कभी जमीन में धंसा देता था, कब्र खोद कर, कभी किसी तरह से मार कर फेंक देता था। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर लोगों को बताया कि औरत ऐसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। ये औरत कई रिश्तों में है तुम्हारे जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बनेगी तो औरत से,
औरत के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। औरत ढंग की औरत अगर आपकी लाइफ पार्टनर हो तो आपकी जिंदगी को खुशगवार, कहते हैं ना हम लोग, कि जन्नत बना सकती है। लेकिन औरत से ये दुनिया मुकम्मल हुई है। मगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें औरत से कोई वास्ता नहीं, इसीलिए वो सिर्फ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलते हैं सिर्फ, औरत से रिश्ता नया रहा नहीं है। एक साहिब तो 42 साल से औरत से अलग हैं, औरत का क्या सम्मान होगा उसे पता ही नहीं है। और दूसरा आदमी ऐसा है कि शादी किया ही नहीं, ब्रह्मचारी बना हुआ। रिश्ते सबकी फजीलत पेश की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर यह औरत माँ है, माँ के कदम के नीचे जन्नत, और अगर यह औरत तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर, और अगर यह औरत तुम्हारी बेटी है, सही परवरिश करोगे तो कल कयामत में मेरे साथ ऐसे खड़े रहोगे बेटी के लिए। अगर यह औरत तुम्हारी बहन की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की इज्जत व आबरू है। इतना सारा मर्तबा औरत का बयान किया किसने? मजहब इस्लाम ने। मगर आज सबसे ज्यादा पैरों की जूती मानी जाती है औरत। जहां चाहा जिधर चाहा उसको इस्तेमाल किया। अभी मुस्तकिल कई दिन के अंदर कई सारी औरत की इज्जत व आबरू को लूटा गया, उसको मारा गया, खत्म किया गया। भारत के अंदर तो सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसको मार देते हैं। उसको मारने के बाद मामला सब खत्म हो जाता। कौन रेपिस्ट था, कौन क्या था, पुलिस वाले भी, सारे पुलिस वाले, सारे एजेंसियां रेपिस्ट के साथ उसको बचाने के लिए। पटना वाला मामले में वैसे ही हुआ, मुजफ्फरपुर वाले मामले में भी वैसे ही हुआ, छपरा वाले मामले में वैसे ही हुआ, और भी अभी इधर करीब के किसी जिले के अंदर में किसी मेडिकल की बच्ची का ही रेप करके उनको मार दिया गया। ने औरत के मकाम को बयान फरमाया है, और कुरान में ही नहीं बल्कि वेदों में मैंने दो जो मंत्र पढ़े वह औरत ही के सम्मान में। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। यत्र नारयस्तु, जहां पर औरत रहती है उसका सम्मान करो। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और अगर कोई औरत का सम्मान करता है तो ईश्वर की कृपा होती। और जहां औरत का सम्मान नहीं, सिर्फ भेड़िए ही भेड़िए शराब पीकर नोचते हैं और उसका मर्डर कर देते। सन 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक दलित बच्ची का रेप हुआ, उसको जलाकर मार दिया गया। उसके बाद फिर वो उन्नाव का वो कुलदीप सिंह सेंगर वो बेटी की रेप करता है और फिर उसके बाप को, उसके चचा को खत्म करने की कोशिश करता है। अफसोस ऐसे लोगों को बेल और जमानत की बात की जाती है। जितने भी रेपिस्ट हैं उनको सामने रखकर फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए, इसलिए कि बेटी का रेपिस्ट है। यह औरत का सम्मान नहीं है। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत का जहां सम्मान नहीं होगा वहां पर औरत, वहां ईश्वर की कृपा नहीं होती है, फिर तरक्की नहीं होगी वहां पर। औरत को सम्मान दिया मजहब इस्लाम, इतना सम्मान दिया कि मां बनाया, बहन बनाया। और इन मां और बहनों ने इतनी कुर्बानी की कि इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस को पैदा किया। इमाम बुखारी कुरान करीम के बाद इस जमीन पर सबसे बड़ी और सबसे कामयाब तरीन कोई किताब है हमारे लिए तो वो बुखारी शरीफ है। सही है न है, बुखारी है, मुस्लिम है, साए सित्ता पूरी किताब, लेकिन उनमें सबसे ऑथेंटिक कोई किताब है तो बुखारी शरीफ। आपको मालूम है कि बुखारी, इमाम बुखारी
बचपन में वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गया था उनका, लेकिन उनकी मां ने, उनकी बहन ने परवरिश करके, कोशिश करके, मेहनत मजदूरी करके बुखारी का इमाम बुखारी बनाया। यह है औरत। रियल में औरत का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल अगर कहीं पर किसी सिस्टम ने किया है तो मजहब इस्लाम ने किया। और दुनिया इसको कामयाब मानती। वो डोनाल्ड ट्रंप नाहंजार 8 साल और 10 साल की बेटियों के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल, दुनिया खामोश है। कई लाख बच्चियों का, कई लाख बच्चियां गायब हुए। उस आइलैंड के अंदर उसको धंसा दिया गया, उसकी हड्डी सिर्फ बाकी है। कहां गए ये अक़वाम मुत्तहिदा वाले? इनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? ये क्यों नहीं केस फाइल करते इन बड़े बड़े नेताओं पर? इनमें से कई अरब कंट्री के भी नेता शामिल हैं और भारत के भी शामिल हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति लोग वहां पर गए अपनी प्यास बुझाने के लिए। क्या औरत सिर्फ रह गई अय्याशी के लिए? किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो पूरे पुलिस यंत्र तंत्र लग जाता। पटना वाले मामले में बेटी की का रेप होता है और उसका वो मर जाती है, गोया एक तरह से मर्डर है। अभी तक उसके रेपिस्ट को पकड़ने के लिए अब बिहार पुलिस ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यहाँ का डीआईजी उसके मां से कहता कि तुम केस वापस ले लो, तुम्हारी बेटी सुसाइड से मरी है। सुबह बिहार के डीआईजी साहब, आपका सबसे बड़ा ओहदा होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, डीआईजी से बड़ा स्टेट में कोई नहीं होता। आप अगर ढंग से जमीनी सतह पर तहकीक करेंगे करते तो पिछले 1 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। अरे औरत बेटी थी, वो बेटी डॉक्टर बाद में बनती, पहले बेटी थी। वो बेटी कितनी प्यारी चीज होती, उसको मां से मुखातब किया। डीआईजी साहब आपके ग्रंथ में है, अधे पश्यस्ति मोपरी संतराम पादकौ हरमाते कौशल्पकौ, माते कौशल्पकौ। कितना प्यारा लफ्ज औरत के लिए इस्तेमाल किया हुआ इतने, माते। इसी से वंदे मातरम है, मातरम, माते। हिंदू धर्म में जब किसी को ज्यादा सम्मान देना हो तो उसको माते बोलते, माते। ए माते तू कैसी है? माते मां, और मां से बड़ा कोई रोल नहीं है हिंदू धर्म में, माते। इसीलिए इस जमीन को मां से ताबिर किया, वंदे मातरम। ए भारत माता हम तेरी पूजा करते हैं। तो अधे पश्यस्तिमो परि संतराम पादकौ हर माते कौशल्पकौ। यानी इतना प्यारा खिताब दिया औरत को, माते। डीआईजी साहब माते कहा, पढ़िए ना कभी कभी ऋग्वेद, पता चलेगा कि औरत को क्या सम्मान दिया है। मगर यह है कि अब बस पूरी साजिश चल रही है, लीपा पोती बंद करो, गोली खाकर मर गई। यकीनन दिल से अगर पूछे तो औरत को इंसाफ और औरत की आवाज बुलंद अगर कहीं पर हुई है तो मजहब इस्लाम। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तुहमत लगा, इल्जाम लगाया जिना का। कई दिन तक अम्मा आयशा परेशान रही, यहां तक कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान रहे, वही नहीं उतरी। अम्मा आयशा अपने मैके चली गई अबू बकर सिद्दीक के पास। उन्हें उम्मीद थी कि सारे लोग मेरे मुखालिफ हैं, मुझे सही मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि उमर फारूक ने यह भी कहा, अल्लाह के नबी आप छोड़ दीजिए आयशा को, दूसरी लड़की से शादी आपकी करवा देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान, वह फरमाते कि आयशा अगर तुमसे गलती हुई है
तो तुम तौबा करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह सत्तारुल अयूब है। अल्लाह सबके पर्दा, सबके गुनाहों पर पर्दादारी करता। अगर अल्लाह तबारक व तआला सबके गुनाह को ओपन कर देना तो हम एक दूसरे के पास बैठना गवारा नहीं करेंगे। सत्तारुल अयूब इसलिए अल्लाह पर्दादारी करता है, छुपाता है, लोगों के ऐबों को छुपाता है ताकि वो सुधर सके। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एतमाद था कि जब मैं सही हूं, अब मुझे कभी उम्मीद है मेरे अल्लाह पर कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर मेरे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त फरमाएगा, मेरी बरात का ऐलान करेगा। मेरे भाइयों, आपको पता है कई दिन परेशान रहने के बाद अम्मा आयशा रो रो कर उनकी आंखें फूल गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम परेशान, वही नहीं आई। अबू बकर सिद्दीक परेशान, उनकी मां परेशान अम्मा आयशा। 16 आयतें आसमान से जमीन पर नाजिल हुई अम्मा आयशा की पवित्रता को बयान करने के लिए। सूरह नूर पढ़िए, 18 पारे, 16 से 17 आयतें पेश हुई आसमान से जमीन पर। ए दुनिया वालों, अगर तुम ये कहते हो कि कुरान में औरत को इज्जत नहीं दी है तो उठाओ कुरान, पूरी औरत के नाम पर एक सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, औरत के नाम पर। न ऋग्वेद में औरत के नाम पर कोई अध्याय है, न यजुर्वेद में है, न सामवेद में है, न अथर्ववेद में है, न रामायण में है, न महाभारत में है, न गीता में है, न उपनिषद में है, न बाइबल में है, न मता है, न मरकस, न लुका, यूहन्ना, बरयास, तलमुद आदि ग्रंथ किसी में भी नहीं। लेकिन कुरान के अंदर औरत के नाम पर एक पूरी सूरत है, सूरतुन निसा, सूरह औरत। पूरी 16 से 17 आयतें नाजिल फरमाई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की के ऊपर जो तुहमत लगी थी उनकी क्लियरिफाई के लिए। अम्मा आयशा फौरन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सजदा रेज होती, अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। यह है औरत का सम्मान, यह है औरत का सम्मान। सिर्फ माते दुर्गा माते की पूजा करने से, काली की पूजा करने से उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अरे तुम्हारे घर में अगर पड़ोस में कोई बेटी है, अब पटना की बेटी पूरे बिहार की बेटी और पूरे भारत की बेटी थी, छपरा के अंदर उस लड़की का भी रेप हुआ, वो भी यहां की बेटी थी। क्या वो काली के चरित्र से ज्यादा बड़ी चरित्र उनकी नहीं थी? सीता होना जरूरी है तभी इज्जत करोगे, मरियम होना जरूरी है तभी इज्जत करोगे। औरत है तो औरत का सम्मान किया जाएगा। मजहब इस्लाम हमेशा यही दर्श देता हुआ आया है। आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको अजियत और तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस हुआ, ये सारी चीजें जो नजरों के सामने से अभी चंद दिनों के अंदर गुजरी है, तो मन तो यही करता है कि कहां चले जाएं इस दुनिया को छोड़कर। यानी जो रेपिस्ट मुजरिम होते उन्हें बचाने की पूरी साजिशें चल रही होती, पूरी साजिशें। यहीं पर जानी को पकड़ा जाता, रेपिस्ट को, और उसको फौरन सजाए मौत दी जाती, या कम से कम उम्र कैद की सजा तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं। डीआईजी साहब लग गए। डीआईजी साहब बुलाकर मां को क्या कहता है कि तुम्हारी बेटी तो सुसाइड की थी, खुद से मरी है, खुद से मरी है। तो गले में निशान कैसा, मर्द के स्पर्म कैसे मिले? अगर कोई जिना करता है तो कुरान में क्या सजा है? शरीयत में यह सजा है कि उस आदमी को उसके ऊपर कोड़े बरसाओ। शादीशुदा है तो उस पर कोड़े बरसाओ, ऐसे लेदर वाला कोड़ा, चमड़े का कोड़ा, ऐसे बरसाओ उसके ऊपर कि उसकी खाल निकल कर बाहर आ जाए। और अगर गैर शादीशुदा है तो उसको गड्ढा खोदो, कमर तक उसको धंसा दो, अब टाइट से उसको मट्टी डाल करके हिल ना पाए, और फिर चारों तरफ से लोग पत्थर मारो उसके सर पर। क्यों? जिना किया।
यही सजा पटना की बेटी की मुजरिम को, रेपिस्ट को अगर दी जाती तो बिहार के अंदर किसी भी बेटी की इज्जत पर कोई नौजवान हाथ डालने की जुर्रत नहीं करता। अरे नहीं, बड़ी सख्त सजा है भाई, लेकिन नहीं, बचाया गया। अल्लाह का कुरान कहता है वला तअखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह की शरीयत में अगर फातिमा भी, आयशा भी, अबू बकर सिद्दीक भी अगर शरीयत में कोई कोताही करे तो कोई रियायत नहीं की जाएगी कि नहीं जनाब ये अबू बकर सिद्दीक हैं, ये आयशा हैं, ये फातिमा है, अल्लाह के नबी की नूर नजर फातिमा है, ये हुसैन है, या ये फला सहाबी है, उस्मान है, अली है, उमर है, इनका मकाम है जनाब, रियायत कर दी जाए। जैसे दुनिया के अंदर घोटालेबाज नेता करता है, जैसे दुनिया के अंदर दुनियादार पुलिस वाले करते हैं, जैसे दुनिया के अंदर जज करते हैं। उनके पास किसी नेता का फोन आया, अरे तुम जो केस चला रहे हो वो हमारा भांजा है जी, क्या हुआ, बेटी की तो रेप किया है, जरा देख लीजिएगा, आपको आपका हिस्सा पहुंच जाएगा, बस फैसला बदल गया। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, शरीयत कहती है वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर कोई मंत्री का बेटा है, अगर कोई सीएम का रिश्तेदार है, और अगर कोई उद्योगपति का कोई रिश्तेदार है, अल्लाह का कुरान कहता है कुछ नहीं देखा जाएगा, उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा। अगर काश अल्लाह के इस कुरान के हिसाब से फैसला होता तो आज हमारे समाज की बेटियों की इज्जत महफूज होती। यूनाइटेड नेशन से, अक़वाम मुत्तहिदा से आप कुरान का हुक्म 1 साल लागू कर दीजिए पूरी दुनिया में। जो कंट्री आपके अंदर है, यूनाइटेड नेशन एक पूरी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है एक तरह से। कोई भी मामला होता है तो वहां पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं है, वहां पर उठाया जाता, वो भी एक तरह से पक्षपात करते हैं। वो भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं, आप इस कुरान का खुसूसन औरत के ताल्लुक से कुरान के हुक्म को लागू कीजिए, देखिएगा जिना का बाजार गर्म होता है कि खत्म होता है, एकदम खत्म होगा। बैरकैफ हमसे तो कहा गया भाई मंत्र पढ़िएगा, तो हमने 2 मंत्र आपके सामने पढ़कर औरत के सम्मान के ताल्लुक से हमने आप लोगों के बीच में ये बात रखी। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। हमारी जो नई नस्ल है ना, हमारे जो नौजवान हजरात हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, हमारे जो नौजवान लोग हैं पता नहीं किधर जा रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। अजीब अजीब तरह के नाटक करते हैं, हरकतें करते हैं। अभी हम कहाँ गए थे प्रोग्राम में, गालिबन इधर रांची की तरफ एक प्रोग्राम था, 5-6 किलोमीटर दूर तक लेके गया था, और बाइक में सलेंसर ऐसा लगा के लाया था, लगता कान फोड़ देगा, उसी ले लाया था, बताइए। और सिर्फ नारे तकबीर। हम कहे उनको, हमने कहा कि देखो भाई कितनी गाड़ियां जी, इतनी गाड़ियां, बाइक है, अलग कल्चर है। उड़ीसा के तरफ जाइए तो वहां पर भी लेकर जाएंगे सम्मान के साथ। आप आसाम में जाएं तो वहां पर भी 4-5 गाड़ी से आते हैं लेने के लिए। मैं तो आज अपनी गाड़ी से आया हूं यहाँ पे, और अभी मैं त्रिपुरा गया था तो 20 कार से वो लोग मुझे 10 किलोमीटर दूर से रिसीव किए। 20 कार, 200 बाइक, और 20 कार कैसी, एक तरह के वैगनार, एक कलर के। अब उनका एक वो था, तो कई जगह तो अलग अलग, कई जगह बोलते हैं मारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तकबीर को मारता। तो वहां पर इतनी भीड़ थी, घुमा के लेके जाएंगे, ऐसे सीधे गली में नहीं जाएंगे कि जब ये रास्ता गांव में जाकर नहीं, ऐसे घुमा के एकदम पूरे एकदम होई होई करते हुए एकदम, लो भाई कौन लेके आए। बाद जगह कहते खड़े हो जाइए हजरत, बिल्कुल वो खोल के संदूक खोल करके हाथ हिलाई। हमने कहा नेताजी हैं, वोट मांगने आए क्या? हाथ हिला के कहे हम आ गए।
भाई गैर इस्लामी तरीका। हाँ, 2 4 10 5 आदमी अगर आप इस्तकबाल में लेके आना चाहते तो लेके आइए इत्मीनान से। वहीं पर एकदम खूब चीखेंगे, दोनों हाथ फैला के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। हमने कहा कि ये कितने लड़के हैं, कितनी गाड़ियां हैं, 4 5 गाड़ी है, देखो एकदम वीडियो बना रहा है खूब गाड़ी में एकदम ऊपर चढ़कर। हमने कहा जब जाने का वक्त आएगा एक भी नजर नहीं आएगा इसमें। अभी तो दुल्हन बना के लेके जा रहे हो, और लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है रात को 2 ढाई 3 बजे, तो मुतल्लका औरत की तरह छोड़ देता है, पहचानता ही नहीं। कमेटी वाला ऐसे गायब होता जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया। जो मगरिब के वक्त में आइए शेख, आइए हुजूर, किधर हैं, 2-3 बजे, हर कोई नहीं, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर। हमने कहा एक भी नजर नहीं आएगा। वही हुआ। हम लोगों को पहुंचना था किसी स्टेशन पे, अब गाड़ी भैया, वो उसको फोन कर रहा, बोला हमारी गाड़ी कमजोर है। एक आदमी यही बोल रहा, मेरी गाड़ी कमजोर है। हमने कहा गाड़ी कमजोर है, और जब लेके आए थे वहां से 100 किलोमीटर दूर चले गए थे तो उस वक्त गाड़ी में पावर थी। एक आदमी फोन करना, नहीं सो गए हैं जरा। हमने कहा अरे चाबी वाबी लेके आओ, हम खुद ही लेके चले जाएंगे जी, चले जाएंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये नई नस्ल के अंदर भी है, बस नारे तकबीर, जहां जो ज्यादा, जहां शोर शराबा हो उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जिंदगी को बैलेंसिंग बनाओ, जिंदगी को कीमती बनाइए, काम ऐसा कीजिए जो एक्सेप्टेबल है, कौम और समाज और 10 लोगों की नजर में ऐसा हो कि हाँ भाई ये लड़का काम कर रहा है, समाज के अंदर अच्छा है, आपको हिम्मत दे, हौसला दे। और ये सारी चीजें अवेयरनेस, जब हम एजुकेशन तालीमी एतबार से अवेयरनेस फैलाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी चीजें आएंगी। कहां गए, आ नहीं रहे क्या? कौन है? शराब बहरे कैफ। अभी एक आपके महबूब पसंदीदा खतीब आने वाले, उनको भी सुन ही लीजिएगा। अब फजर की नमाज पढ़ के ही सोना है इंशाअल्लाह। पढ़ के सोइएगा कि नहीं? पढ़ के सोइएगा, पढ़ के सोना, पढ़ के सोना है, नमाज अदा करके सोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या है भाई हमारा तो आपसे सवाल है, अगर मैं कुरान और हदीस की बातों को वीडियो बनाकर यूट्यूब या फेसबुक में शेयर करना चाहूंगी, अरे भाई, तो मेरा इस्लाम औरत को, मेरा इस्लाम औरत को इजाजत देती है? क्या क्या लिखा है भाई, बताइए। उर्दू सही से नहीं लिखे, चलिए खैर। इनका कहने का मतलब ये होगा, आपसे कुरान हदीस यूट्यूब फेसबुक पे शेयर करना चाहोगे तो औरत को इजाज़त देती है या नहीं? आपका हाँ भाई, आप देखिए, कोई भी कंटेंट ऐसा है, चूँकि आजकल ये जो वीडियो का मामला है, इसमें हमारे उलमाए किराम कुछ कहते हैं कि नहीं है, मुनासिब नहीं है, नहीं बनना चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आज जो पुरफितन दौर है, चूँकि इस्लाम को बदनाम करने के लिए वीडियो का ही सहारा लिया जाता है, और फिर ये इसीलिए जहाँ से ये चीज़ें बदनाम की जा रही है उसी प्लेटफॉर्म से इसकी दिफा करना ज़रूरी है। वो लोग वीडियो के ज़रिए से, टीवी के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि कुरान में ऐसा है, शरीयत में यह है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ऐसा है, वैसा है। तो इसीलिए इन्हीं जगहों से उनको जवाब देना आसान है। वो वीडियो के ज़रिए से जवाब देंगे, आप अपनी मस्जिद में बैठकर अगर जवाब देंगे तो मस्जिद में तो वो लोग हैं ना जो जिनको एतराज़ ही नहीं है इस्लाम पर। तो इसीलिए जायज़ है, दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ अब पैसा कमाने के लिए। हमारे सीमांचल में देखिए, यहाँ जितने आप लोग नहीं बैठे हैं उतना मोबाइल है। मेरे ख्याल से कम से कम मोबाइल होगा तो 50 होगा। वाकईतन सीमांचल के नौजवान बेड़ा उठा लिया है कि इस्लाम पर कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा, हम लोग हैं जनाब एकदम वीडियो देने के लिए, अपलोड करने के लिए।
वीडियो यकीनन अगर अपनी मजहब और अपनी शरीयत की सरबलंदी के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए अगर नीयत साफ है, नो प्रॉब्लम, कीजिए। लेकिन अगर डॉलर कमाना है तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। नीयत सही रखिए, डॉलर तो आएगी, आपको पैसा तो मिलेगा ही। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस है, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपकी नीयत कैसी है उस हिसाब से आप काम कीजिए, आपको नेकी मिलेगी। लेकिन अगर आपका मकसद पैसा कमाना ही है तो पैसा भी कमाएगा। आपकी नीयत अगर दीन की पर लगे हुए इल्जाम की दिफा करना है, इशाअत इस्लाम मकसूद है, तो आपके काम में बरकत भी हो सकता है। क्या दज्जाल 1400 साल से जिंदा है? अगर हां तो क्यों? क्या तौबा हर गुनाह को मिटा देता है? नीयत अहम है या अमल? अब भाई नीयत अहम है या अमल, ये तो मैंने अभी पढ़ दिया है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं रिया के तौर पर, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, रिया के तौर पर कोई भी काम करेंगे तो वो चीज आपको फायदेमंद नहीं है। फरीज़ा अदा हो सकता है बस। क्या तौबा हर गुनाह को मिटा देता है? जी, सच्चे दिल से आप तौबा कीजिए, तौबतन नसूहा, सच्चे दिल से। तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कि भाई माफ कर दूंगा सिवाय एक बड़ा गुनाह और पाप। कौन सा वो गुनाह? शिर्क है। इस गुनाह के खात्मे के लिए भी आपके लिए जरूरी है कि आप सच्चे दिल से तौबा करें, आइंदा न करने का आज़्म करें तो जरूर होगा। और रही बात है कि क्या दज्जाल 1400 साल से जिंदा है? अगर हाँ तो क्यों? हाँ तो क्यों आएगा वो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत में सबसे डराया है किसी फितने से, तो फितने दज्जाल से डराया। दज्जाल आएगा और दज्जाल एक फितना है इस उम्मत का सबसे बड़ा, कुर्बे कयामत में आएगा दज्जाल। और ये दज्जाल इतनी ताकत का मालिक होगा कि ये चलते हुए सूरज को रोक देगा। इतनी ताकत होगी इसके पास, जिधर जाना चाहेगा उधर जाएगा। ये आएगा आखिर जमाने में, कुर्बे कयामत में आएगा, आखिर वक्त में आएगा। हमारे और आपके ईमान का जायजा लेगा, हमारे और आपके ईमान को परखेगा। जो सच्चा मोमिन होगा, ये आजकल के नामी मोमिन नहीं, जिनका ईमान मजबूत होगा, वो दज्जाल के जुल्म से उकरे, उसके मक्र से, उसके फरेब से और उसके तशद्दुद से, वो जो मोमिन होगा सच्चा, उसको जर्रा बराबर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर जो वैसे होंगे उनको देखकर कहेगा हाँ आप हमारे खुदा। बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि आप अगर खुदा हैं, अगर आपके पास सुपर पावर ताकत है, तो आप ऐसा कीजिए, हमारे पूर्वज को जिंदा करके दिखाइए, हमारे अब्बा कैसे थे, हमारे दादा कैसे थे, उन सबको जिंदा करके दिखाइए। वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा अपनी ताकत के जरिए से, अपने चेलों के जरिए से। लेकिन यह है कि जो मोमिन होगा वो देखकर पहचान लेगा, उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, कहेगा कि यू आर दज्जाल, यू आर काफिर, तुम काफिर है, तुम दज्जाल। और तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका मौजूद है। इसीलिए मैं तुझसे डरता नहीं हूं, मैं तुम्हारे जुल्म से और तुम्हारे इन डांट से मैं डरने वाला नहीं हूं। तू काफिर है, तू दज्जाल है, तो दज्जाल का वजूद है, दज्जाल आएगा। पहले बात तो आज हमारी इस जमाने का दज्जाल कौन है? इस जमाने का दज्जाल तो मदारिस को बंद करने वाले, हमारी शरीयत पर पाबंदी करने वाले, कभी कभी दज्जाल हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला, रेपिस्ट को बचाने वाले पुलिस वाले दज्जाल है। और कभी कभी कौम और समाज के अंदर जो नाइंसाफी हम लोग पैदा करते हैं, हम खुद दज्जाल हैं, हम खुद ही दज्जाल। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला काना दज्जाल, काना होगा आंख से कमबख्त, उसके फितनों से इस उम्मत को बचाए, हम सबको बचाए। और इस वक्त जो हालात है, अल्लाह इन हालात को बेहतर से बेहतर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।